पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी और महायुति को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन में काफी शोक की लहर है और इंडिया गठबंधन के नेता संजय राउत काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, रुझानों की बात करें, तो बता दें आपको कि महायुति को मौजूदा समय में 221 सीटों पर बढ़त हासिल होते हुए दिख रहा है, तो वहीं एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी को 55 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। अगर सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। दूसरे नंबर पर शिंदे गुट की शिवसेना है, तीसरे नंबर पर एनसीपी है, अगर यहाँ पर बात करें महायुति की। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा सामने आया, महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के नेता संजय राउत काफी तिलमिलाए हुए, भड़के हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इन रुझानों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, साथ ही जनता पर भी वार किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जनता गद्दारी नहीं कर सकती है, जनता बेईमानी नहीं कर सकती है और ये जो परिणाम आ रहे हैं ये जनता का चुनावी नतीजा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और किस तरह से वहां पर शिंदे गुट की शिवसेना को सीट मिल रही है उस पर भी उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथ ही बीजेपी पर भी जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं, 100 से ज्यादा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, तो 50 से ज्यादा पर शिंदे गुट की शिवसेना जीत हासिल करती हुई दिख रही है। इसी से संजय राउत काफी तिलमिलाए हुए नजर आए हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। सुनिए संजय राउत ने महाराष्ट्र के रुझानों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। गड़बड़ तो है, गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई जिस तरह से ठहरो, फंडिंग हुआ है पूरे उसमें नतीजे गड़बड़ है? आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं, राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? महाविकास नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू।